हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स लैब में। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के, जिसका लिकर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा नाम है, जिसके फेमस ब्रांड्स भी हैं लाइक वाइट 69, ब्लैक डॉग, जॉनी वॉकर, ब्लैक एंड वाइट, एंटीक्विटी, सिग्नेचर। अगर हम दोस्तों इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने जो भी डेटा शेयर किया है वो सारा करोड़ में ही है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, जो कि 6,295 करोड़ के रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 6,634 करोड़ के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 6,238 करोड़ के थे। तो कंपनी की सेल 6,238 करोड़ से बढ़कर के 6,295 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें, कंपनी ने 5,776 करोड़ के खर्चे रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 6,266 करोड़ के थे, लास्ट सेम क्वार्टर में 5,619 करोड़ के थे। तो कंपनी के खर्चे 5,619 करोड़ से बढ़कर के 5,776 करोड़ के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मेन कारण है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 1,088 करोड़ से बढ़कर के 1,185 करोड़ की हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि 470 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 421 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 485 करोड़ का था। तो 485 करोड़ से इनका प्रॉफिट गिर करके 470 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी रहे हैं लाइक 14 करोड़ के। अगर हम उसको हटा करके बात करें तो अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है वो 5 रुपये 87 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 5 रुपये 93 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 5 रुपये 6 रुपये 83 पैसे का था। तो 6 रुपये 83 पैसे से ईपीएस गिर करके 5 रुपये 87 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनी की सेल तकरीबन 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ और ईपीएस भी तकरीबन 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स के पी की बात करें, तो जहां मीडियन पी 68.6 का है, वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स का पी जो है वो 61.1 का है। यानी कि जो पी है वो हमारा मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। अगर हम इसको बाकी के पीयर से भी कंपैरिजन करें और उनका पी अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसका पी कम है, तो ये वो कंपनी अंडर वैल्यूड साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं बाकी कंपनीज का पी कैसा है। अगर हम पीयर्स में देखें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज दिखाई दे रही है, रेडिको खैतान दिख रही है, एलिट ब्लेंडर्स दिखाई दे रही है और तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये फेमस नाम हमें दिखाई दे रहे हैं इनके पीयर्स में। जहां पे बाकी का पी, जैसे कि यूनाइटेड ब्रेवरीज का 109 का है, वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स का पी 61 का है मात्र। रेडिको खैतान का 93 का पी है, एलाइट ब्लेंडर्स का 57 का पी है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर हम कंपेयर करें तो 34.26 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि यूनाइटेड बेवरेज का पी 1.109 का है, रेडिको खैतान का 93 का है, एलाइट ब्लेंडर्स का 57 का है। तो इंडस्ट्री के पी से तो सबके पी दिखाई ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीयर्स में सबसे सस्ता पी यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही दिखाई दे रहा है, जो कि 61.15 का है। अगर हम मार्केट कैप एक डिसेंट चलें तो, क्योंकि मार्केट कैप की भी फर्क पड़ता है, जो कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज का सिर्फ 9,759 करोड़ का है और लेड ब्लेंडर्स का 13,753 करोड़ का है। वहीं बाकी की कंपनीज का, रेडको खैतान का 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यूनाइटेड ब्रेवरीज का 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और यूनाइटेड स्पिरिट्स का 95,000 करोड़ का है। सो अगर हम इसको मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये बाकी के कंपेरिजन में सस्ता ही दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करें तो रेडिको खैतान का क्वार्टरली प्रॉफिट जो रहा है वो 81% का रहा है, यूनाइटेड बेवरेज का 5% का रहा है, वहीं इनका तकरीबन 12% के माइनस में रहा है। यानी कि क्वार्टरली प्रॉफिट में ये हमको बेकार साबित होती हुई दिखाई दे रही है रेडिको खैतान और ब्रेवरीज के मुकाबले में। अगर हम सेल की बात करें तो सेल में भी ये पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां रेडको खैतान की 32% की सेल रही है, यूनाइटेड बेवरेज की 15% की रही है और इनकी सिर्फ 9% की रही है। हालांकि आरओसी के टर्म में ये दूसरों से बेहतर दिखाई दे रही है। रेडको खैतान का आरओसी 16% का है, यूनाइटेड ब्रेवरीज का 13% का है, वहीं इनका सिर्फ 26% का आरओसी दिखाई दे रहा है। तो आरओसी काफी बेहतर है बाकी के पीयर से। अगर हम आरओए देखें तो आरओए भी इनका बेहतर दिखाई दे रहा है, जहां यूनाइटेड ब्रेवरीज का 6 का है, रेडको खैतान का 8 के करीब का है, वहीं इनका 12.34% का है। अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई भी हमको इनका बेहतर दिखाई दे रहा है, जहां इनका आरओई 20% के आसपास का है, वहीं बाकियों का 10 और 13% के आसपास है। अगर हम लास्ट 3 ईयर की सेल्स को कंपेयर करें तो जहां इनकी सेल्स 7% की दिखाई दे रही है, वहीं बाकियों की यूनाइटेड ब्रेवरीज की 15% की है और रेडको खैतान की 19% की है। तो बाकी के पी सेल्स के मुकाबले में भी ये पिछड़ती हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है लास्ट के 3 साल में।
प्रॉफिट की अगर हम लास्ट के 3 साल की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट में ये आगे हैं बाकी की कंपनी से, जहाँ बाकी का प्रॉफिट 7% 8% का रहा है, रेडको खेतान का 11% का रहा है, वहीं इनका पी जो प्रॉफिट रहा है वो तकरीबन 17% का रहा है। अगर हम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका काफी बेहतर दिख रहा है बाकी कंपनी से, जहाँ बाकियों का 9% का है, 14% का, वहीं इनका 17% का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में, पी के मुकाबले में, और इनके आर और आर के टर्म में भी ये हमको यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी बेहतर दिखाई दे रही है बाकी की कंपनीज से। आपको ये नतीजे कैसे लगे और डिटेल्ड कंपैरिजन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।